अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं माहिर अमराज़ मैदा और जिगर हूँ। आज मैं आपको एंडोस्कोपी प्रोसीजर के बारे में सब कुछ बताऊँगा कि एंडोस्कोपी प्रोसीजर क्या होता है, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, इस टेस्ट को करने का तरीका क्या है और इस टेस्ट के बाद की पेशेंट की कंडीशन कैसे रहती है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। एंडोस्कोपी एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें एक थिन कैमरा, जिसके ज़रिए हम खुराक वाली नाली, मैदा, छोटी आंत और बड़ी आंत को डिटेल्ड में देख सकते हैं। अच्छा, मरीज़ बहुत ज़्यादा डरता है कि ये टेस्ट बहुत कोई मुश्किल सा टेस्ट है और इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ होने का रिस्क है, इसमें सांस बंद होने का खदशा है या कुछ और। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, ये टेस्ट बहुत ही सेफ़ है। इसको बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ किया जाता है। इसमें मरीज़ के सेफ्टी जो पर्पज़ है उसको प्रायोरिटी पे देखा जाता है और इसमें 100% मरीज़ को कोई पेचीदगी या मसाइल नहीं होते। इस टेस्ट में मरीज़ को फास्टिंग के साथ बुलाया जाता है। मरीज़ 6 या 7 घंटे की फास्टिंग के साथ जब आता है और कुछ बेसिक से उसके टेस्ट और इंडिकेशंस को देखा जाता है इसके मरीज़ को टेस्ट की ज़रूरत है क्यों। और जब ये सारी कंडीशन पे मरीज़ पूरा उतरता है तो एक मिनिमम सिडेशन पेशेंट को दी जाती है, जिसमें पेशेंट 5 से 6 मिनट के लिए बेहोशी या गलूदगी में जाता है और उस दौरान हम एक थिन से कैमरे के साथ उसकी खुराक वाली नाली, मैदा, छोटी आंत और बड़ी आंत की तमाम बीमारियों को तशख़ीस करके उसी दौरान उसका इलाज भी कर दिया जाता है। इसमें हमें एक स्टाफ की ज़रूरत होती है, एक हमारे पास एंडो टेक्नीशियंस होता है और साथ में हमारे पास एनेस्थीसिया का असिस्टेंट होता है। इन सब का काम ये होता है कि पेशेंट की सेफ्टी को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। इसमें हमारे पास पेशेंट के वाइटल्स की, जिसमें उसका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और सैचुरेशन, इन सब की मॉनिटरिंग साथ साथ में चल रही होती है, ताकि अगर पेशेंट को हमें एनेस्थीसिया की डोज को कम या ज़्यादा करना हो तो हम उसको अपने मॉनिटर्ड स्टाफ के ज़रिए मैनेज कर लें। इस टेस्ट में मरीज़ को कुछ पता नहीं चलता, कोई पेन नहीं होती, ये बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर है। लेकिन इस टेस्ट के फ़वाइद ये हैं कि इस टेस्ट में हमें कोई भी खुराक वाली नाली के अंदर रुकावट या अल्सर, मैदे के अंदर कोई रुकावट या अल्सर, या छोटी आंत, बड़ी आंत में कोई एलर्जी की बीमारी या कैंसर जैसे ख़तरनाक अमराज की तशख़ीस की जा सकती है। इसी तरह इस टेस्ट के ज़रिए अगर किसी को खून की उल्टी आए या वज़न बढ़ ना रहा हो तो उसकी भी हम तशख़ीस वगैरह कर सकते हैं और उसको हम सैंपल लेकर बायोप्सी के साथ कंफर्म भी कर सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो हम इस टेस्ट के ज़रिए हर तरह की ब्लीडिंग को रोक भी सकते हैं। इस टेस्ट में पेशेंट को जब सेडेशन दे दी जाती है तो उस दौरान हम उसकी रिकॉर्डिंग करके उसका इमेजेस भी ले सकते हैं, जो कि पेशेंट बाद में उसको देख भी सकते हैं। और जैसे इस टेस्ट में डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों चीज़ें हो जाती हैं, इसमें सेफ्टी ऑफ द पेशेंट नंबर 1 प्रायोरिटी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस टेस्ट में 100% पेशेंट बिल्कुल फिट रहते हैं और आधे घंटे के बाद वो अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल कर सकते हैं और घंटे के बाद वो रूटीन का खाना पीना बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में एक मिथ ये है कि ये स्टेरिलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा जाता। ये बात बिल्कुल गलत है। अब ऑटोमेटिक किस्म की मशीनें जदीद आ गई हुई हैं जिसमें प्रॉपरली सारा इंस्ट्रूमेंट्स को और इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज किया जाता है, जिसमें हर तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया से सराउंडिंग सिस्टम को भी और औजार या आलात जो यूज़ होते हैं उन सबको स्टेरिलाइज किया जाता है। इसके लिए जो सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं उसमें बायोप्सी फोर्सेप्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो भी डिस्पोजेबल होते हैं और स्टेरिलाइज होते हैं। इसलिए ये मिथ बिल्कुल गलत है कि इस टेस्ट में एज सच कोई इन्फेक्शन या फिर कोई पेचीदगी होने का रिस्क है। हाँ, बेहोशी की पेचीदगियाँ कुछ मरीज़ों के अंदर अंडरलाइंग अगर कोई कोमॉर्ब्स हो तो वो रिस्क होता है, लेकिन अगर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कर दी जाए तो इन तमाम पेचीदगियों से भी बचा जा सकता है। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि एंडोस्कोपी एक सिंपल सा डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक, यानी कि इस टेस्ट में हम तशख़ीस भी कर सकते हैं और मरीज़ की बीमारियों का हल भी कर सकते हैं। और इस टेस्ट में पेन, दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इस टेस्ट में मरीज़ की तशख़ीस हो जाती है और अगर मरीज़ को कोई खून की उल्टी वगैरह या कोई ख़तरनाक किस्म का प्रॉब्लम है उसकी तशख़ीस है, उसका हल भी किया जा सकता है। और इस टेस्ट के 1 घंटे के बाद मरीज़ अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ शुरू कर सकता है। तो एंडोस्कोपी से डरना नहीं है। हाँ, अगर एंडोस्कोपी की ज़रूरत है तो माहिर मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, और ऐसी जगह से इसको करवाना चाहिए जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन और ये सब इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने का प्रॉपर सिस्टम और इक्विपमेंट मौजूद हो। शुक्रिया।